हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर टिश्यू का आज हम लोग का 5th लेक्चर है। अभी से पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर देख चुका है कि उत्तक क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं। ये सब हम पिछले वीडियो में देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि पादप उत्तक के अस्थायी उत्तक होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, उसमें भी हम लोगों ने देखा पादप उत्तक के 2 प्रकार देखे थे, 2 मुख्य प्रकार देखे थे। पहला था विविज्योतक और दूसरा क्या है तो अस्थायी उत्तक। विविज्योतक के जितने भी प्रकार थे और इसकी क्या विशेषताएं हैं ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे अस्थायी उत्तक क्या होता है। तो अस्थायी उत्तक, ये जो अस्थायी उत्तक होता है इसका निर्माण विविज्योतक उत्तक के द्वारा ही होता है। जब विविज्योतक उत्तक होती है तब अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है। इस कोशिका में क्या होती है तो कोशिका विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं रहती है। ये कोशिकाएं कैसी होती हैं तो प्रायः मृत भी हो सकती हैं या सजीव भी हो सकती है, या तो मृत होंगी नहीं तो सजीव होंगे। और इस तरह इनकी कोशिकाओं में क्या होगा तो कोशिका विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है और विविज्योतक उत्तक के द्वारा ही अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है। ठीक है। अब है उत्पत्ति और विकास। जैसे कि हम लोगों ने विविज्योतक उत्तक में भी देखा था कि उत्पत्ति और विकास या फिर उत्पत्ति और उनके स्थान के आधार पर जो है सो किस प्रकार से हम लोगों ने विविज्योतक उत्तक को विभाजित किया था। इसी प्रकार से अभी हम लोग देखेंगे कि उत्पत्ति और विकास के आधार पर अस्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है तो प्राथमिक अस्थायी उत्तक होता है और दूसरा क्या होता है तो द्वितीयक अस्थायी उत्तक होता है। ये प्राथमिक अस्थायी उत्तक और द्वितीयक अस्थायी उत्तक का भी निर्माण जो है सो विविज्योतक उत्तक के ही द्वारा होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था शीर्षस्थ विविज्योतक उत्तक, पार्श्व विविज्योतक उत्तक और अंतवर्षी विविज्योतक उत्तक, इन तीनों के द्वारा ही प्राथमिक और द्वितीय अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है। अब अस्थायी उत्तक की 3 प्रमुख प्रकार देखेंगे। पहला क्या है तो सरल अस्थायी उत्तक, दूसरा होता है जटिल अस्थायी उत्तक और तीसरा क्या होता है विशिष्ट अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक में ही हम लोग देखेंगे कि ये जो उत्तक होते हैं यही क्या करते हैं तो जाइलम और फ्लोएम, जो पौधे में जल और भोजन दोनों का क्या करते हैं संचालन करते हैं, उनका भी निर्माण किसके द्वारा होता है तो जटिल अस्थायी उत्तक के द्वारा होता है। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सरल अस्थायी उत्तक क्या होता है। सरल अस्थायी उत्तक, यह जो सरल अस्थायी उत्तक होता है, सरल मतलब आसान, ठीक है, तो यह उत्तक क्या होता है तो समरूप कोशिकाओं का बना होता है और इसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है तो मोटी होती है, ठीक है, और अनिश्चित होती है। ये जो सरल उत्तक अस्थायी उत्तक होता है इसकी कोशिका भित्ति की मोटाई जो है सो अनिश्चित होगी और यह कैसा होगा तो समरूप कोशिकाओं का बना होता है। ये जो सरल अस्थायी उत्तक है यह भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले को हम लोग मृदुत्तक या पैरेन्काइमा अस्थायी उत्तक कहते हैं, दूसरे को हम लोग स्थूलकोण या कॉलेनकाइमा अस्थायी उत्तक कहते हैं और तीसरे को हम लोग कहते हैं वृत्त या स्क्लेरेन्काइमा अस्थायी उत्तक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये जो अस्थायी उत्तक होती है सरल अस्थायी उत्तक वह कितने भागों में है बटी हुई तो 3 भागों में बटी हुई है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि अस्थायी उत्तक क्या होता है, उसके बाद जो है सो इसको हम लोग उत्पत्ति और विकास के आधार पर कैसे बांट सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि अस्थायी उत्तक के कितने प्रकार होते हैं तो अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार होते हैं, सरल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक और विशिष्ट अस्थायी उत्तक। फिर हम लोगों ने देखा कि अस्थायी उत्तक के भी 3 प्रकार होते हैं, मृदुत्तक, स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। ये जो मृदुत्तक होते हैं इनका आकार प्रायः कैसा होगा तो गोलाकार या अंडाकार होता है। इनकी कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान स्थित होता है, मतलब कि उपस्थित होगा। लेकिन स्थूलकोण अस्थायी उत्तक जो होंगे उनके कोशिकाओं के बीच जो अंतर कोशिकीय स्थान होगा वह होगा, लेकिन मृदुत्तक अस्थायी उत्तक से कम होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि दृढ़ अस्थायी उत्तक, इनके जो अंतर कोशिकीय स्थान होते हैं वह नहीं होते हैं। इसके उत्तक में जो कोशिकाएं होंगी उनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित नहीं होगा। ठीक है। ये जो स्थूलकोण उत्तक होता है यह कहाँ पाया जाता है
तो यह जो है सो तने के बाहरी भाग के नीचे पाया जाता है। और यह क्या करता है, तो यह पौधे को या तने को क्या करता है, तो यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। और तने में जो लचीलापन होता है वह इसी ऊतक के द्वारा होता है। मृद ऊतक जो है सो कहाँ पाया जाएगा, तो फूल, फल, बीज, इन सभी के जो है सो एंडोस्पर्म में पाया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि ये इन तीनों का जो है सो आगे हम लोग आगे की क्लासेस में डेफिनेशन के साथ देखेंगे। अभी मैंने बता दिया है कि ये कैसा होता है, तो आगे का जो है वह नेक्स्ट क्लास में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।